और सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि घुसपैठियों का उपाय क्या है यानी इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनका उपाय क्या है। तो जो इलीगली जो आ जाते हैं, आप यह देखें कि जो दूसरे देश हैं वे क्या कर रहे हैं, उससे भी हम सीख सकते हैं कि उन्होंने कौन सी पॉलिसी बनाई हुई है। यानी अमेरिका ने कौन सी पॉलिसी बनाई हुई है, चाइना ने कौन सी पॉलिसी बनाई हुई है, रशिया ने कौन सी पॉलिसी बनाई हुई है, इजराइल ने कौन सी पॉलिसी बनाई हुई है। तो सभी देशों के इस घुसपैठिए वाली पॉलिसी को अगर आप देखेंगे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे, और उसके बाद जो है अपने यहाँ की जो परिस्थिति है उसके अनुसार जो है जो यहाँ संभव है उसको हम लागू कर सकते हैं। ये विश्व के सभी देशों में कुछ न कुछ समस्या घुसपैठ की होती है, लेकिन उन देशों में ज़्यादा होती है जो देश समृद्ध होते हैं, जिनके यहाँ मौके होते हैं कमाने के, अच्छे जो है लाइफ स्टाइल जहाँ मिल जाए, वो आकर्षण का केंद्र होता है। और जहाँ का कानून ढीला ढाला हो उनके लिए वहाँ और भी ज़्यादा सुविधाजनक है, और जहाँ भ्रष्टाचार हो वहाँ और सुविधाजनक है। तो हमारे देश में यह है कि हमारे देश में समृद्धि भी है, इसलिए सदियों से बाहर से लोग आते रहे हैं, और आक्रांता के रूप में भी आते रहे हैं, बसने के लिए भी आते रहे हैं, लूटने पाटने के लिए भी आते रहे हैं, जासूसी करने के लिए भी आते रहे हैं, भीतर विद्रोह कराने के लिए भी आते रहे हैं। तो और भारत जो है कुछ बहुत ज्यादा अभी तक नहीं सीख पाया है। इतने लंबे इतिहास से भारत के पास काफी लंबा अनुभव है इस चीज का, परंतु समाधान का अनुभव कम है, समस्या का अनुभव बहुत है। चाणक्य ने कहा है कि जो विदेश के होते हैं, आकर के बसते हैं, आपका सिटीजन बनते हैं, तो वैसे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो सहानुभूति होती है, उनके जो संस्कार होते हैं, वे अपने उस देश का लेकर के आते हैं, और जब लेके आते हैं तो उसमें एक अहंकार भी होता है कि हम कैसे जो है अपने संस्कार को फैलाएं। वे कुछ विचार लेकर के भी आते हैं, तो वे इस विचार को लेके आते हैं कि हम कैसे उसे फैलाएं, कैसे अपने विचारों के द्वारा दूसरों को प्रभावित करें। वे एक सभ्यता को लेके आते हैं, उसको फैलाना चाहते हैं। वे एक संस्कृति को लेके आते हैं, उसको फैलाना चाहते हैं। वे एक धर्म को, मजहब को, सेक्ट को, इसको कहा जाए धर्म क्या, सेक्ट को कह लीजिए, उसको लेकर आते हैं। यानी किसी संप्रदाय को लेकर के आते हैं और उसे वो फैलाना चाहते हैं, दूसरे को अपने गिरोह में शामिल करना चाहते हैं। तो इस तरह से वे जो है जहाँ जिस देश में आते हैं उस देश की मूल सभ्यता, संस्कृति, भाषा और जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है उसको प्रभावित करते हैं। अच्छे अर्थ में भी कर सकते हैं, और उसमें विकार पैदा करने के अर्थ में भी कर सकते हैं। अगर वे समृद्ध हों
उनकी कोई चीज समृद्ध हो तो वे उसको विकसित कर सकते हैं, वहाँ की सभ्यता संस्कृति को एक नया आयाम भी जोड़ सकते हैं। और अगर विकसित नहीं हो, अप संस्कृति के लोग हों, अप सभ्यता के लोग हों, तो विकार भी पैदा कर सकते हैं। और अगर शत्रु देश के हों, तब तो जिस देश में वे आ रहे हैं उस देश को वे विखंडित भी कर सकते हैं, वहाँ को हराम मचा सकते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था को, सामाजिक ताना बाना को, वहाँ की धार्मिक व्यवस्था को, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को, हर चीज को वे नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। इसलिए घुसपैठियों से सावधान रहने की जरूरत सभी देशों को पड़ती है। तो जो अलाउ किया जाता है कि नहीं आप हमारे देश में आई, तो उसमें उनकी पहचान होती है, कहाँ से आ रहे हैं, उनमें क्षमता क्या है, इसको देखा जाता है। जैसे यूएसए में आप जाएंगे तो यूएसए वैसे लोगों को लेता है जो उसके देश को मजबूत कर सकते हैं, जो इतने प्रतिभा संपन्न लोग हैं, जो किसी न किसी क्षेत्र में अग्रणी हैं, उन्हें वे बुलाते हैं। यानी आप कंप्यूटर में बहुत अग्रणी हैं, विशेषज्ञ हैं, औषधि में विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं अच्छे, तो आपको बुलाते हैं क्योंकि आपसे उनकी क्वालिटी वहां की बढ़ेगी। अच्छे इंजीनियर हैं तो बुलाएंगे, अच्छे बिजनेसमैन हैं तो बुलाएंगे, अच्छे गायक हैं, अच्छे कलाकार हैं, अच्छे साहित्यकार हैं, यानी हर जो बेस्ट है उसे वे बुलाते हैं, अपने यहाँ रखते हैं, उसका वे लाभ लेते हैं। अच्छे डिप्लोमेट हैं, या पढ़ने लिखने में बहुत तेज हैं, या स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, यानी किसी क्षेत्र में आप अच्छे हैं, तो पासपोर्ट जारी करके उनके लिए वीजा वो करके जो है अलाउ किया जाता है कि आज जिस देश से आप आ रहे हैं वहाँ का पासपोर्ट लगा है, और वे वीजा आपको देते हैं। और कुछ नहीं भी है तो मान लीजिए ट्रेवल वीजा देते हैं, आप जाएंगे वहाँ ट्रेवल करेंगे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, वहाँ को आप देखेंगे, गुणगान करेंगे, वहाँ भी आपको ऐसी ऐसी जगह जाने देंगे जहाँ से उनका गुणगान होता हो। स्लम एरिया में थोड़ी जाने देंगे, अलाउ थोड़ी करेंगे, थोड़ी पसंद करेंगे। तो ये पॉलिसी आप अमेरिका की देखें, चीन की देखें, सब जगह है। वहाँ अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, उससे उनकी आय होती है। तो उसी तरह से यह जो है बाहर के लोगों को बुला करके उससे अपनी सभ्यता को विकसित करने के लिए एक यह तरीका होता है। लेकिन जो अपसंस्कृति के लोग हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिन्हें कोई पूछता नहीं है, जो भार हैं, जो उपद्रवी तत्व हैं, जिनके की कर्म भाव विचार सब लो ग्रेड के होते हैं, तो उन्हें वीजा वगैरह कुछ नहीं मिलता। वे जो है अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए वे आपके यहाँ आते हैं। तो वैसी स्थिति में वे आपका विकास नहीं, अपना विकास करने के चक्कर में आते हैं। उसमें आपका विकास नहीं हो सकता क्योंकि वे जो है एक मतलब वो लेबर के रूप में आएंगे, ये हो सकता है, क्रिमिनल के रूप में आएंगे, ये हो सकता है, जासूस के रूप में आएंगे, वो हो सकता है, और आपके यहाँ जो है दंगा फसाद कराने के लिए आ सकते हैं, आपके यहाँ आपकी अर्थव्यवस्था तोड़ने आ सकते हैं, आपके सामाजिक ताना बाना को छीन बीन कर सकते हैं। तो वैसे लोग जो आते हैं वो इलीगल तरीके से आते हैं, यानी वैधानिक तरीके से नहीं आते हैं, वो घुसपैठिए कहे जाते हैं। तो भारत में बहुत ज्यादा है। भारत जो है समुद्र की तरफ से भी घुसपैठिए आ जाएंगे, जो बॉर्डर की सीमा है उससे भी आ जाएंगे, और विशेषकर जैसे भारत का जो है बांग्लादेश एक तरफ से है, बर्मा है, और पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो
चीन है, तो इधर से अच्छे लोग तो नहीं आएंगे ना, इधर से वे ही लोग आएंगे, घुसपैठिए में जो भी आएंगे वे सब यहाँ को नष्ट करने आएंगे। और यहाँ पर वे आते रहे हैं, सदियों से आते रहे, और भारत की सब सब जो है इन सब की क्वालिटी लो है, विचार में भी ये लो है, सभ्यता में भी लो है, और भाव में भी लो है। ये दुर्भाव कुभाव रखते हैं, भारत से नफरत करते हैं, भारत को लूटना खसोटना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, जासूसी करना चाहते हैं, तोड़ना फोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर गिरोह चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ की हर व्यवस्था को स्मगलिंग करते हैं सब, बहुत तरह तरह की चीज़ों का, ड्रग्स का स्मगलिंग है, हथियारों का स्मगलिंग है, तो इनको करते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ के भ्रष्टाचार से वो फायदा उठाते हैं। तो एक तो यहाँ जो है हमें भ्रष्टाचार अपना घटाना पड़ेगा, जिससे कि वे ऐसा ना कर पाए। और भ्रष्टाचार घटाने के लिए क्या है कि आपको जो है ये फिजिकल करेंसी दूर करनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये है, भौतिक मुद्रा समाप्त करना पड़ेगा आपको, जो है इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा इस पर लगना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के खेल में कौन किधर से किसको पैसा ट्रांसफर कर रहा है इसका पता लगना जरूरी है। क्योंकि बिना पैसा ट्रांसफर किए तो ना उनका वोटर आईडी कार्ड बनता है, ना पासपोर्ट बनता है, ना वीजा बनता है, और न ही आधार कार्ड बनता है, न ही राशन कार्ड बनता है, सब फर्जी बनता है और भ्रष्टाचार से बनता है। उनको रहने का ठिकाना यहीं के लोग देते हैं। तो एक तो आपको भ्रष्टाचार कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और खत्म करने के लिए यही है कि आप जो है भौतिक मुद्रा का प्रचलन कीजिए, इस जो है भौतिक मुद्रा का प्रचलन को खत्म कीजिए, सॉरी, और इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा जो है वो शुरू कीजिए। तो यह है एक सबसे बड़ा उपाय। दूसरा उपाय यह है कि आप सभी जो सरकारी कार्यालय हैं उसमें जो है अनिवार्य कीजिए ब्रेन रीडिंग सिस्टम का, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी के माध्यम से ही ये सब होता है। तो जो भी अधिकारी कर्मचारी ये सब करते हैं, इसमें संलिप्त होते हैं, तो उन लोग की ब्रेन मैपिंग अनिवार्य है। और हर कुछ महीने पर या हर महीने एक बार ऐसा सिस्टम हो कि उनके दिमाग की रीडिंग की जा सकती है। फिर एक तरीका है कि जहाँ उनके जो एंट्री पॉइंट होते हैं, जहाँ से घुसपैठिए आते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको सख्त कानून के द्वारा आदेश पारित करना होगा कि ऐसे घुसपैठियों को आप वहीं पर उसको शॉट डाउन कर दें, मार दें उसको। अगर एक दो मारे जाएंगे तो फिर सब भाग जाएंगे। यदि आप उनके प्रति बहुत सहानुभूति रखेंगे तब तो फिर वे आसानी से घुसेंगे, कुछ पैसे देंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, घुस जाएंगे। और कहीं कहीं पर तो ऐसे भी हैं जहां पर हमारी फेंसिंग नहीं है और रास्ता थोड़ा दूर है, तो वहां पर घुस जाते हैं। वहां पर आपने मिलिट्री नहीं रखी हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं रखे हुए हैं, तो वहां से वे घुस जाते हैं। तो ऐसे स्थानों को भी चिन्हित कीजिए। बॉर्डर पर जो है आप इंटेलिजेंस बढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात है कि जो उपग्रह हैं उसके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग कीजिए इंडिया की बाउंड्री की, और देखिए उसके उस मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा कि कहाँ कहाँ से एंट्री हो रही है, कब एंट्री हो रही है। तो बिल्कुल राइट टाइम पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो है एक्ट ऑफ टाइम जो है वो आप देख सकते हैं। तो वहां से आप लोकेट करके तुरंत उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, मार सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, ये आपके पास होगा। तो मॉनिटरिंग सिस्टम जो है सैटेलाइट के द्वारा यह जो है अनिवार्य है। तो हमारे इसरो सैटेलाइट जो है काफी लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसा सिस्टम भी लॉन्च किया जाए कि इंडिया की बाउंड्री जो है वो पूर्ण रूप से हर समय वहां से कुछ भी जो गतिविधि हो रही है उसकी जानकारी होती रहनी चाहिए। और कानून यहाँ बहुत तगड़ा होना चाहिए कि जो भी घुसपैठिए जो है घुसने की कोशिश करें उसे सीधे शॉट डाउन करने का आदेश होना चाहिए, उसे किल करने का आदेश होना चाहिए। यह बहुत अनिवार्य है, अन्यथा भय उत्पन्न नहीं होगा
तो वे आएंगे ही आएंगे। अब उसके बाद जो आ चुके हैं उनको निकालने के लिए भी कानून हो, उनकी पहचान के कानून हो। जो लोग आ जाते हैं वीजा लेकर के, परमिशन लेके आ जाते हैं और यहाँ से जाते नहीं, एक समस्या वह भी होती है। आ तो गए लीगली, लेकिन जा नहीं रहे हैं, जो लीगल टाइम है उसमें वो जा नहीं रहे हैं, वो यहीं रह जाते हैं। तो जो भी आते हैं उसका, वो आते हैं क्या करते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो इसके लिए जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम जो भी आते हैं उनमें लगाइए। कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में एंटर करता है, ये भारत कोई धर्मशाला है नहीं कि यहाँ पर कोई भी आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कह दिया है इस बात को कि भारत कोई धर्मशाला नहीं। यहाँ यहाँ तो यहाँ के ही लोगों की समस्या का हल अभी सरकार नहीं कर पाई है, तो इन लोगों की समस्याओं का हल कहाँ से करें? इनके खाने पीने, शिक्षा, दवा दारू का कहाँ से इंतजाम होगा रहने का? तो इनकी पहचान जो है, आप जिसको भी लीगली देते हैं उनके एक सिस्टम लगाइए कि उनके शरीर में ट्रैकिंग सिस्टम लगा दीजिए। जो एंटर करेगा उसकी हर समय ट्रैकिंग होगी कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और वो जीपीएस ट्रैकिंग के द्वारा वो लगा दीजिए। और जब वो वापस जाएगा तो फिर वो जो है ट्रैकिंग सिस्टम उसका निकाल दीजिए। तो इस तरह से आप उसका देखते रहेंगे कि इसका एक्सपायरी डेट कब है उसके वीजा का, उसके बाद उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो उस तरह का ट्रैकिंग सिस्टम भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। एक एक आदमी को जो भारत में आता है, चाहे पाकिस्तान से आ रहा हो, चाहे बांग्लादेश से, चाहे मालदीव से, चाहे श्रीलंका से, चाहे बर्मा से, जहाँ से भी आ रहा हो, चाहे और भी चीन से आ रहा हो, तिब्बत से, जहाँ से भी आता है, चाहे अफगानिस्तान से आ रहा है, मंगोलिया से, या किसी भी देश से आ रहा है, सबके लिए अनिवार्य किया जाए कि आपको जो है ट्रैकिंग सिस्टम में आना पड़ेगा और सैटेलाइट से मॉनिटरिंग कीजिए। इसके बाद भारत में जो आ जाते हैं तो वे यहाँ पर कुछ व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं। यही दो चीज करेंगे जो सही होंगे उसमें, और जो उपद्रवी होंगे वे तो भाई अपराध कर सकते हैं, 10 तरह की चीजें हैं। तो अधिकतर लोग हालांकि वैसे होते हैं जो कि नौकरी पेशा के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, माने आर्थिक रूप से अर्जन करने के लिए आते हैं। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जो उन्हें एम्प्लॉय करते हैं, जो कंपनियां उनको रखती हैं, तो वहां पर सख्त नियम बनाए जाएं कि अगर कोई पाया गया कि किसी ने किसी को रख लिया है बिना पुलिस वेरिफिकेशन के, बिना सरकार की जानकारी के, तो वैसे का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और वैसे की संपत्ति सीज कर ली जाएगी। यानी भारत के ही लोग जो उन्हें रखते हैं उसके ऊपर कार्रवाई का, सख्त कार्रवाई का कानून बनना चाहिए। जो पार्टी उसको अपने यहाँ प्रश्रय देती है, रखती है, उस पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इतना सख्त कानून होना चाहिए। जो पार्टी सिद्ध हो जाए कि इस पार्टी ने इसका आधार कार्ड बनवाया है, ये बनवाया, वो बनवाया है, उस पार्टी की मान्यता अगर प्रमाणित हो जाता है कि अगर उसने करवाया है, उसके किसी मान्यता प्राप्त पदाधिकारी ने करवाया है, जैसे जिला अध्यक्ष है, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष है, या प्रदेश अध्यक्ष है, इस तरह से कोई मान्यता प्राप्त जो निर्वाचन आयोग के द्वारा है, वो अगर उसमें लिप्त पाया जाता है तो उस व्यक्ति को तो सजा मिलनी ही चाहिए, पार्टी को भी सजा मिलनी चाहिए। पार्टी को जो है 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, इस तरह से कुछ सिस्टम हो। और जो पकड़ा जाता है जो पदाधिकारी, तो फिर उसकी संपत्ति भी जब्त हो और उसको आजीवन कारावास हो, इतना सख्त सजा हो, तब कोई भी जो है इलीगल इमिग्रेंट्स को, घुसपैठियों को अपने यहाँ शरण नहीं देगा और उसके लिए व्यवस्था नहीं करेगा।
जो कोई उसे बसाता है, जमीन देता है, रहने के लिए घर देता है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर कोई पकड़ा जाएगा कि उसने बसाया, उसने जगह दी, उसने शरण दी, तो फिर वैसों की भी संपत्ति और स्थान सब कुर्क कर लिया जाए। ऐसा सख्त कानून बनाने की जरूरत है। यदि कोई, क्योंकि जो आएगा तो नौकरी नहीं पाएगा तो बिजनेस करेगा, कुछ सामान खरीदेगा कहीं से थोक भाव में और कहीं पर पैसा लगाएगा, तो वो जमीन खरीदने की कोशिश करेगा या रेहड़ी पटरिया पर बिजनेस करेगा, फुटपाथ पर बिजनेस करने लगेगा। तो जो भी सामान बेचने वाला है, यदि सिद्ध हुआ कि वह सामान घुसपैठिए को बेच रहा है, क्योंकि सामान बेचने का यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, किसी ने कोई पैसा दिया और उसको दे दिया, तो ऐसा भी सिस्टम नहीं होना चाहिए। कौन दे रहा है कौन नहीं, दुकानदार को इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, किसको दे रहा है किसको नहीं। और ऐसा तभी हो सकता है जब जो है खरीद बिक्री जो है वह सिर्फ डिजिटल करेंसी से हो, ये भौतिक मुद्रा से नहीं हो। तो डिजिटल करेंसी होगी तो जिसने दिया उसका भी उसमें रिकॉर्ड होगा, उसका प्रमाण होगा, उसके बैंक अकाउंट्स होंगे, तो उसका भी पता चल जाएगा और इसका भी पता चल जाएगा। इसीलिए घुसपैठियों को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है डिजिटल करेंसी होना। डिजिटल करेंसी एक बार आप लागू करें और देखेंगे सारे घुसपैठिए बाहर हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि वे पाएंगे कहाँ और उसका रिकॉर्ड होगा अपने आप। तो वो धन कहीं से ला नहीं सकते और कोई चीज खरीदने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। यानी आप जो है भौतिक मुद्रा चाहे वो 10 रुपया का भी वो मत रहने दीजिए, ऐसा सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा, तो घुसपैठिए को आप खत्म कर सकते हैं। तो इस तरह से बिजनेसमैन को भी अगर आप वो कर देंगे कि कोई भी दुकानदार जो है बेच नहीं सकता अपना सामान, ऐसी सिस्टम ऐसी व्यवस्था कर दें, जब तक पूर्ण डिजिटलीकरण नहीं होता है करेंसी का, मुद्रा का, तब तक जो है उसके ऊपर सख्ती आप इस तरह से लगा सकते हैं कि आप जो है उसका दुकानदार के सामने वो रखा जाएगा कि भाई आपको जिसको आप बेच रहे हैं सामान, तो आपको उसका रिकॉर्ड भी रखना है। कुछ लिमिट लगा दीजिए, इतने रुपये से ज़्यादा का सामान कोई खरीदता है तो उसका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। तो इससे भ्रष्टाचार से भी बचा जा सकता है। और फिर जिस इलाके में वह रहता है, जिस इलाके में फुटपाथ में वो कर रहा है, वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर को, क्योंकि बिना सरकारी लोगों की अनुमति के कोई नहीं रहता, ये जान लीजिए। भारत में कुछ भी होता है तो सरकारी अधिकारी को, पुलिस को अवश्य ही जानकारी होती है, वो उसे पैसे लेकर के उसे काम कराता है, रखता है। तो यह जिम्मेवारी पुलिस के ऊपर छोड़ दीजिए कि अगर किसी क्षेत्र में अगर पाया गया कोई भी इस तरह से फुटपाथ पर बेचता हुआ जो कि भारत का निवासी नहीं है, तो वहाँ का जो जिम्मेवार है, कोतवाल जिम्मेवार है, सब इंस्पेक्टर जिम्मेवार है, इन सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा। एक भी अगर पाया गया तो कानून ऐसा सख्त होना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि ये इनकी जिम्मेवारी हो जाएगी खोज खोज के बाहर निकालना। बिना अनुमति के कोई भी दुकान नहीं खोल सकता, फुटपाथ पर भी नहीं लगा सकता। ये सिस्टम कीजिए कि फुटपाथ पर भी कोई नहीं बेच सकता बिना सरकार की अनुमति के। फुटपाथ पर जितने भी लोग बेच रहे हैं उन सबका रिकॉर्ड सरकार के पास होना चाहिए। तो सरकार ऐसा नियम बना सकती है कि हर व्यक्ति जो दुकान चला रहा है, जो दुकानदार है, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए सरकार के पास। तो रजिस्ट्रेशन वाला कार्य, चाहे कोई अस्थायी दुकान कर रहा हो,
चाहे गुमटी वगैरह में दुकान दे रहा है, चाहे ठेले में दुकान चला रहा है, चाहे वह बस ट्रक में दुकान चला रहा है, यानी मोबाइल जो शॉप होता है उसमें है, या फुटपाथ पर बैठा कहीं भी है, तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आप मोबाइल कर रहे हैं, मोबाइल शॉप चला रहे हैं तो भी रजिस्ट्रेशन चाहिए। यदि आप फुटपाथ पर हैं तो भी रजिस्ट्रेशन चाहिए। यदि आप गुमटी भी लगाए हैं तो भी रजिस्ट्रेशन चाहिए। यदि आप ठेला पर चला रहे हैं तो भी चाहिए। यदि पक्का बना है तो चाहिए चाहिए। इस तरह से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कीजिए, तो आपके सामने स्पष्ट डेटा आ जाएगा कि कैसे कौन कहाँ पर चला रहा है। आप आसानी से उस बैठिए को पकड़ सकेंगे। और कितने लोग फुटपाथ पर काम करते हैं इसका भी डेटा आ जाएगा। कितने लोग मोबाइल शॉपिंग कर रहे हैं उसका भी पता चल जाएगा। कितने लोग मोबाइल शॉप रखे हुए हैं, तो इस तरह से हर जगह पता चल जाएगा। तो अब जो लोग नौकर रखते हैं तो यह भी अनिवार्य कीजिए कि कोई भी जो नौकर रखा है, यदि वह घुसपैठियों को रखा है, यदि किसी विदेशी को रखा है, तो उसकी भी संपत्ति सीज कर ली जाएगी और उसे भी जो है आजीवन कारावास होगा। इतना कड़ा दंड रखें। तो जो भी रखेगा किसी को भी नौकर, तो उसका पूरा डेटा सरकार के पास होना चाहिए। यानी कोई ऐसा आदमी नौकर नहीं रह सकता जो कि बाहर का है और बिना पहचान का है, जो विदेश का है और बिना पहचान का है, यानी इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं तो उनका बंद हो। उसके लिए आपको यहाँ के लोगों को जो भारत में रह रहे हैं, जो भारत के निवासी हैं, उनके ऊपर भी दंड का प्रावधान होना चाहिए बहुत जबरदस्त, क्योंकि ये ही मुख्य आधार होते हैं। कोई घर में नौकर रख रहा है, कोई अपनी कंपनी में काम में लगा दिया है, कोई अपनी दुकान में काम में लगा दिया है, कोई उनको उनसे बिजनेस करा रहा है, तभी वे यहाँ है। वो भूखा नंगा तो है नहीं, आखिर वे भी तो कुछ खा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, तो वो साधन कहाँ से आ रहा है? तो यहीं से साधन उपज रहा है, उसी को वो ले करके अपना जी रहे हैं। तो ये सब आपको सख्त नियम यहाँ के लोगों के लिए लागू करना पड़ेगा कि अगर ऐसे पाए गए, उनको शरण देते हुए पाए गए, उनको आजीविका देते हुए पाए गए, तो आजीवन कारावास और संपत्ति कुर्क। अब देखिए, घुस बैठिए कुछ महीने में ही देश छोड़ देंगे, खुद भाग जाएंगे। जब यहाँ के शरणदाता नहीं रहेंगे तो पार्टी के ऊपर कार्रवाई, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई, पुलिस के ऊपर कार्रवाई, बिजनेसमैन के ऊपर कार्रवाई और हर एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई जो उसे शरण दे रहा है। और मंदिर, मस्जिद, धर्मशाले और चर्च, गुरुद्वारे जितने भी हैं, इन सब के ऊपर कार्रवाई। सबको आप ऐसा इतना सख्ती से वो पेश आइए कि सबको भय लगे कि अगर हमने दिया तो हमारा काम समाप्त। और करेंसी जो है अगर आप डिजिटल कर देंगे तो सबका लोकेशन, कब ट्रांसफर किया वह, क्यों किया वह, कहाँ का है वह, कैसा है वह, सब पता चल जाएगा, पूरी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। तो करेंसी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उससे तो हर चीज पता चल जाता है। इसलिए वह काम जरूरी है कि डिजिटल करेंसी लागू कीजिए। भौतिक मुद्रा रहने ही नहीं दीजिए कि वे अपना कुछ कर सकें। और बॉर्डर की सिक्योरिटी आप जो सैटेलाइट से कीजिए, बीएसएफ को पावर दीजिए शॉट डाउन करने का, आप देखेंगे बिल्कुल ही सही हो जाएगी सारी व्यवस्था। तो इसमें इतना ही। हरिओम।